हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है बायोरिएक्टर क्या है। तो ये ट्वेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिद्ध होने वाला है और यूपी बोर्ड में पूछा जाता है गाइस। ये ठीक है, ट्वेल्थ में कई बार पूछा भी गया है। तो बायोरिएक्टर क्या है? एक विशेष बंद प्रकार का कंटेनर होता है, एक बंद पात्र होता है। इसमें गाइस क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, यह जैव उत्पाद है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। जैव उत्पाद जैसे बैक्टीरिया का कल्टीवेशन किया जाता है, यहाँ पर संवर्धन किया जाता है। ईस्ट का संवर्धन किया जाता है, या फंगस का, या कुछ कोशिकाओं का। ठीक है। इसके अलावा डीएनए वगैरह भी इसमें उगाए जा सकते हैं। तो इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में गाइस, ठीक है, टेम्परेचर, पीएच मान, ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि, इन परिस्थितियों को, ठीक है, उस बर्तन में रखा जाता है। उसका उचित टेम्परेचर, उचित तापमान होना चाहिए, और उसका पीएच लेवल उचित रखा जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल और पोषक तत्व उसमें डालकर इनको, सूक्ष्म जीवों को उगाया जाता है। ठीक है। उपयोगी पदार्थ इससे बनाए जाते हैं गाइस। और बायोरिएक्टर की खोज किसने की थी, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि ये कोई एक व्यक्ति द्वारा खोज नहीं की गई है। इसके लिए इसका विकास धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले 19वीं सदी में तो लुई पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन शुरू किया था, किण्वन शुरू किया था। ठीक है, किण्वन शुरू किया था। तो और वहीं से बायोरिएक्टर की नींव बनी थी। ओके। फिर आता है चाइम वाइजमैन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक स्तर पर फर्मेंटेशन किया था, एसीटोन ब्यूटेनॉल का। ठीक है, एसीटोन ब्यूटेनॉल का फर्मेंटेशन किया था, और जिससे आधुनिक बायोरिएक्टर तकनीक को बढ़ावा मिला। इसलिए बायोरिएक्टर जो है वैज्ञानिकों के समूह सामूहिक विकास का परिणाम है। इसकी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर की जो स्ट्रक्चर होती है, ये एक प्रकार का बंद पात्र है। ठीक है, जिसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चारों ओर ये एक जैकेट होती है। ओके। इस जैकेट में एक ओर से एक, ठीक है, अंदर से खाली होती है दोनों तरफ से। इनर और आउटर लेयर होती हैं, और इसमें बीच का स्थान खाली रखा जाता है। तो यहाँ से पानी जाता है, और दूसरी साइड से यहाँ से निकल जाता है गाइस। यहाँ से पानी एंटर करेगा और यहाँ से इसमें निकल जाएगा। ठीक है, पीएच प्रोब लगाई जाती है पीएच को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर पेडल्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे कोई सामान भरा जाएगा तो ये जो पेडल्स हैं, इससे घुमाया जा सकता है। इनको विडोलक कहते हैं। ठीक है, जैसे चमचे से कोई चीज घुमाते हैं, तो यहाँ पर ये एक तरह से चमचे ही लगे हुए हैं, चम्मच लगे हुए हैं बड़े बड़े, है ना, पेडल्स। तो ये किसी भी मटेरियल को घुमाने का काम करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा प्रोडक्ट यहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है गाइज। यहाँ से एक साइड से इसमें एयर भरी जाती है, स्टेराइल एयर होती है, जिसमें सूक्ष्म जीव ना हो। ठीक है। और कल्चर मीडियम इस वाले टैंक में डाला जाता है, जो भी कल्चर मीडिया होता है। कल्चर मीडियम का मतलब है जिस एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस को उगाया जा सके। ठीक है, बैक्टीरिया फंगस उग जाए, तो ऐसा यहाँ पर कल्चर मीडिया तैयार करके इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है। तो कल्चर मीडिया यहाँ पर ही फिर ये बैक्टीरिया या फंगस उग जाते हैं। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका क्या उपयोग है। बायोरिएक्टर का उपयोग देख लेते हैं। दवाइयों के निर्माण में कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन वैक्सीन बनाई जाती हैं, इंसुलिन हार्मोन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी से बनाए जाते हैं ये। दही, पनीर, ब्रेड, शराब फर्मेंटेशन द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका फर्मेंटेशन किया जाता है। तो इसका भी उपयोग है। जैव ईंधन, बायो गैस, इथेनॉल का उत्पादन भी बायोरिएक्टर से किया जाता है गाइस। ठीक है। कृषि में जैव उर्वरक बनाए जाते हैं, जैव उर्वरक बनाए जाएं, उसके लिए हमें क्या है, अब बायोरिएक्टर की जरूरत होती है। और जैव कीटनाशक भी इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में भी इसका काफी यूज है। आजकल इसका किया जाने लगा है। अपशिष्ट जो वेस्ट वाटर होता है, अपशिष्ट जल होता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है बायोरिएक्टर से। इसके बैक्टीरिया को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें से जो खराब पदार्थों को निकाल दिया जाता है। प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है गाइस।